दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाता लंबे समय से सत्ता के समीकरण तय करने वाले महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। राज्य की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 19 से 20% मानी जाती है। करीब 125 से 140 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लंबे समय तक मुस्लिम वोट राजनीतिक रूप से उस दल के साथ जाता रहा जिसे बीजेपी को हराने में सबसे सक्षम माना गया। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को अक्सर मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा मिलता रहा। लेकिन इसके समानांतर उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी छोटी मुस्लिम राजनीतिक पार्टियां और संगठन भी उभरे जिन्होंने मुस्लिम पहचान, प्रतिनिधित्व और मुद्दों की राजनीति को केंद्र में रखकर अपनी अलग राजनीतिक जमीन बनाने की कोशिश की। इनमें सबसे चर्चित नाम मोहम्मद अयूब की पीस पार्टी, ताहिर मदानी की उलेमा काउंसिल, AIMIM, वेलफेयर पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जैसे दल और कुछ क्षेत्रीय इस्लामिक सामाजिक संगठन हैं। हालांकि इनकी राजनीतिक ताकत बहुत सीमित है, लेकिन कई सीटों पर ये चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इन दलों और संगठनों के प्रति पहले की तुलना में ज्यादा व्यावहारिक रुख अपना सकते हैं, क्योंकि PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन को मजबूत करने में इनकी प्रतीकात्मक और स्थानीय उपयोगिता हो सकती है। सबसे पहले बात पीस पार्टी। 2008 में डॉक्टर अयूब द्वारा बनाई गई पीस पार्टी ने पूर्वांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में तेजी से अपनी पहचान बनाई थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 4 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। पार्टी का प्रभाव मुख्य रूप से सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती, गोरखपुर, बलरामपुर और आजमगढ़ बेल्ट में माना जाता रहा। पीस पार्टी ने खुद को मुसलमानों, पिछड़ों और दलितों की पार्टी के रूप में पेश किया था, लेकिन समय के साथ संगठन कमजोर होता गया। 2017 और 2022 के चुनाव तक पार्टी का जनाधार काफी सिकुड़ चुका था। 2022 विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई, लेकिन कुछ सीटों पर उसने हजारों वोट काटे, जिससे विपक्षी समीकरण प्रभावित हुए। समाजवादी पार्टी ये समझती है कि भले ही पीस पार्टी राज्यव्यापी ताकत न हो, लेकिन पूर्वांचल की कुछ सीटों पर उसका स्थानीय कैडर अब भी असर डाल सकता है। अगर पीस पार्टी सपा गठबंधन में आती है तो उसे सीटें भले कम मिले, लेकिन उसका राजनीतिक अस्तित्व फिर से चर्चा में आ सकता है। बदले में सपा को मुस्लिम वोटों का और ज्यादा एकीकरण करने में उसे मदद मिल सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण नाम उलेमा काउंसिल है। उलेमा काउंसिल की स्थापना बटला हाउस एनकाउंटर और मुस्लिम युवाओं से जुड़े मुद्दों की राजनीति के बीच हुई थी। पार्टी ने खुद को मुस्लिम अधिकारों और न्याय की राजनीति से जोड़ने की कोशिश की। इसका प्रभाव सीमित रहा, लेकिन भावनात्मक रूप से संवेदनशील इलाकों में माना जाता है, खासकर आजमगढ़, मऊ, जौनपुर और पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में। उलेमा काउंसिल कभी भी बड़े चुनावी परिणाम नहीं ला सकी, लेकिन मुस्लिम युवाओं और धार्मिक नेटवर्क में इसकी कुछ पकड़ रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा, लेकिन संगठनात्मक रूप से ये कुछ जिलों में अब भी सक्रिय है। समाजवादी पार्टी के साथ आने पर उलेमा काउंसिल को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उसकी राजनीतिक प्रासंगिकता बनी रहेगी। अकेले चुनाव लड़ने पर उसके पास सीट जीतने की वास्तविक संभावना बेहद कम है, जबकि गठबंधन में उसे परिषद, बोर्ड या स्थानीय निकाय स्तर पर हिस्सेदारी की उम्मीद हो सकती है। तीसरा बड़ा कारक असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM है। हालांकि AIMIM को केवल मुस्लिम पार्टी कहना पूरी तरह सही नहीं होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी राजनीति मुख्य रूप से मुस्लिम प्रतिनिधित्व के सवाल पर केंद्रित रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल की कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन कुछ सीटों पर हजारों वोट लेकर चर्चा में रही। खासकर मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, संभल और आजमगढ़ बेल्ट में AIMIM ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। समाजवादी पार्टी और AIMIM का गठबंधन फिलहाल व्यावहारिक नहीं माना जाता, क्योंकि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि बीजेपी उन्हें कट्टर मुस्लिम राजनीति के फ्रेम में पेश करे।
लेकिन राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अगर 2027 से पहले कोई बड़ा सामाजिक या राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है तो सीमित सीट समझौते की संभावनाओं से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि फिलहाल सपा ज्यादा संभावना उन छोटे मुस्लिम दलों से समझौते की देखती है जिनका प्रभाव स्थानीय हो, जिनकी छवि ज्यादा आक्रामक ना हो। इसके अलावा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जैसे दल भी कुछ शहरी इलाकों और शिक्षित मुस्लिम युवाओं के बीच सीमित नेटवर्क रखते हैं, जिनकी राजनीतिक ताकत चुनाव जीतने वाली नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया, छात्र राजनीति और सामाजिक संगठनों के जरिए ये कुछ जिलों में प्रभाव बनाते हैं। खासकर अलीगढ़, मेरठ, लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में इनके समर्थक समूह दिखाई देते हैं। समाजवादी पार्टी अगर इन्हें सीधे गठबंधन में न लाए तो इनके सामाजिक नेटवर्क को अपने पक्ष में तटस्थ रखना चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव का विश्लेषण करें तो साफ दिखाई देता है कि मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा रणनीतिक तरीके से समाजवादी पार्टी की ओर गया था। इसकी वजह यह थी कि बीजेपी को रोकने के लिए मुस्लिम मतदाता सबसे मजबूत विपक्षी दल के साथ खड़े हुए। यही कारण है कि छोटी मुस्लिम पार्टियां चुनावी तौर पर कमजोर पड़ती गईं। मुस्लिम मतदाता समझता है कि बहुकोणीय मुकाबले में वोट बंटने का फायदा बीजेपी को हो सकता है। इसलिए पीस पार्टी, उलेमा काउंसिल और एआईएमआईएम जैसी पार्टियों को भी यह एहसास हुआ कि अकेले लड़कर वे राजनीतिक चर्चा तो बना सकती हैं, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी नहीं पा सकती। यही वजह है कि 2027 के पहले इनमें से कई दल समाजवादी पार्टी के साथ किसी न किसी स्तर पर समझौते की संभावनाएं तलाश सकते हैं। अखिलेश यादव के लिए इन दलों का महत्व केवल वोट प्रतिशत तक सीमित नहीं है, राजनीति में प्रतीकात्मक संदेश भी महत्वपूर्ण होता है। अगर छोटे मुस्लिम दल और संगठन सपा के साथ आते हैं तो इससे ये संदेश जाएगा कि मुस्लिम नेतृत्व का बड़ा हिस्सा पीडीए गठबंधन के पीछे खड़ा है। इससे मुस्लिम वोटों का और ज्यादा ध्रुवीकरण हो सकता है। साथ ही सपा ये भी दिखाना चाहेगी कि वो केवल यादव मुस्लिम पार्टी नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक न्याय गठबंधन की धुरी है। हालांकि समाजवादी पार्टी बहुत सावधानी से कदम उठाएगी। अखिलेश यादव की कोशिश होगी कि गठबंधन का चेहरा सामाजिक न्याय और पीडीए रहे, न कि केवल मुस्लिम राजनीति। यही कारण है कि वो छोटे मुस्लिम दलों को सीमित प्रतिनिधित्व देकर साथ रखने की रणनीति अपना सकते हैं। ज्यादा सीटें देने से गैर मुस्लिम पिछड़े वोटरों में गलत संदेश जाने का खतरा हो सकता है। इसलिए संभव है कि इन दलों को सीधे सीटों की बजाय विधान परिषद, स्थानीय निकाय, संगठनात्मक पदों या चुनाव प्रचार में भूमिका देकर संतुलन बनाया जाए। राजनीतिक रूप से देखें तो इन छोटे मुस्लिम दलों की सबसे बड़ी ताकत उनका स्थानीय नेटवर्क और धार्मिक सामाजिक संपर्क है। मदरसा नेटवर्क, स्थानीय उलेमा, सामाजिक गठबंधन संगठन और जिला स्तर के प्रभावशाली चेहरे कई सीटों पर चुनावी हवा प्रभावित कर सकते हैं। खासकर त्रिकोणीय मुकाबले वाली सीटों पर 10 से 20 हजार वोट भी जीत हार तय करते हैं और समाजवादी पार्टी इसी माइक्रो मैनेजमेंट पर काम कर रही है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। बीजेपी लगातार विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती रही है। अगर सपा बहुत खुलकर मुस्लिम दलों के साथ जाती है तो बीजेपी इसे हिंदू ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए अखिलेश यादव की रणनीति संतुलन वाली होगी, मुस्लिम नेतृत्व को साथ रखना, लेकिन गठबंधन का सार्वजनिक नैरेटिव पीडीए और सामाजिक न्याय पर केंद्रित रखना। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी, उलेमा काउंसिल, एआईएमआईएम जैसे छोटे मुस्लिम दल भले राज्यव्यापी ताकत न हो, लेकिन कई क्षेत्रों में उनका सीमित प्रभाव अब भी मौजूद है। 2027 के विधानसभा चुनाव में ये दल अपने राजनीतिक अस्तित्व और प्रासंगिकता को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ आने में फायदा देख सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव इन दलों के जरिए मुस्लिम वोटों का अधिकतम एकीकरण, स्थानीय नेटवर्क का विस्तार और पीडीए गठबंधन को सामाजिक रूप से और व्यापक बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ये रणनीति संतुलित तरीके से लागू होती है तो 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिलचस्प और ध्रुवीकृत हो सकता है।